जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लियर। तो ये फुल नेम है हमारे चैप्टर का, बट इन रियलिटी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, नेल्सन मंडेला, उन्होंने खुद के बारे में यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जो खुद के बारे में लिखते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। मीन्स खुद के बारे में लिखा हुआ जिसे आत्मकथा कहते हैं, और खुद के बारे में लिखी इस बुक का टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ ऑल रियल, नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी। तो इस चैप्टर में आप नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे कि वे कौन है। वैसे मुझे लगता है आपने पहले से उनके बारे में सुना होगा। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उस समय क्या था ना कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद चरम पर था। मीन्स ब्लैक पीपल वाइट पीपल के नाम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, और इसी सिस्टम के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने अपनी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर फाइट किया। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के ऑथर के बारे में देख लेते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994। बिफोर यू रीड, तो बिफोर यू रीड एक ऐसा पार्ट होता है हमारे चैप्टर का जिसमें हमें हमारे चैप्टर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अपार्टाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो रंगभेद के कारण अलगाव एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग करती है। कैन यू से which of the three countries named below has such a political system until very recently? First, United States America, second, South Africa, third, Australia. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से तीन देशों में से किस में हाल तक ऐसी राजनीतिक प्रणाली थी। मीन्स जब ये बुक पब्लिश्ड हुई, इसको लिखी गई, तब तक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसमें से साउथ अफ्रीका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हाल तक साउथ अफ्रीका में इस टाइप की कंडीशन थी। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंग भेद के कारण अलगाव के लिए आजीवन संघर्ष करते हुए गुजारा। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन अ प्रिजन। मंडेला को 30 वर्ष जेल में गुजारने पड़े इस संघर्ष के कारण, इस संघर्ष के दौरान। फाइनली democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of new nation. फाइनली क्या हुआ कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994. तो यहाँ बोल रहा है कि उनकी जो आत्मकथा है, इस एक्सट्रैक्ट में अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जो कि नेल्सन मंडेला ने लिखा है,
तो क्या आप इसमें इनकी जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह अवसर क्या हो सकता है? अपने अनुमान को बीबीसी के 10 मई 1994 के समाचार से मिलाएं। तो यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ दिया गया है जिसकी हेडिंग है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो जैसे पेपर में हेडिंग नहीं होती, इस टाइप की यहाँ पर हेडिंग दी गई है इसमें। और इस बीबीसी के इस न्यूज़ में लिखा है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो 3 शताब्दियों तक गोरो यानी श्वेत लोगों के शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। कितनी? 3 सेंचुरी के बाद। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो मिस्टर मंडेला है, नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने ये चुनाव जीता है 400 में से 252, 400 में से 252 सीट्स इन्होंने कवर यहाँ पर की है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria, today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग है के रंगमंच पर आज उद्घाटन समारोह हुआ जिसमें संसार के 140 देशों के राजनीतिज्ञों और विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया एम्फी थिएटर मतलब विदाउट रूफ वाली एक बिल्डिंग जिसपे स्टेप्स होती है राइज होती हुई। और एक वर्ड है डिग्निटरीज मीन्स होता है वेल नोन पीपल मतलब जानी मानी हस्तियाँ। तो ये जो एम्फी थिएटर था विदाउट रूफ वाली बिल्डिंग, इसमें कई जानी मानी हस्ती और 140 देशों के राजनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। इस नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में एड्रेस में कहा कि यह जो सुंदर बिल्डिंग है, यह जो सुंदर भूमि है यानी साउथ अफ्रीका का जो लैंड है, सुंदर लैंड है, यह कभी भी एक का दूसरे पर दमन सहन नहीं करेगी और कभी इस तरह का दमन नहीं होगा। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ blacks, whites and coloreds, celebrating together more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। तो प्रिटोरिया की गलियों में उत्साहवर्धक हर्ष के बाद समारोह हुआ जिसका जश्न अश्वेतों, गोरों और दूसरे रंग के लोगों ने इकट्ठे होकर मनाया। दक्षिणी अफ्रीका कि 1 लाख से भी अधिक पुरुषों और स्त्रियों ने, हर जाति और नस्ल के बच्चों ने गाया और हर्षोल्लास से नाचे। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई की जो सुबह थी वो चमकीली और साफ थी यानी खुश मिजाज थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रतिष्ठित उच्चाधिकारियों और विश्व के नेताओं से सुखद रूप से घिरा हुआ था। मतलब
जो बड़े बड़े अधिकारी थे और जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो उनसे मिलने जुलने आया करते थे, जो उद्घाटन समारोह से पहले अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। और उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का कभी भी हुए लोगों के समूह में सबसे बड़ा था। मीन्स इससे बड़ा समारोह पहले कभी साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में बने हुए सुंदर बलुआ पत्थरों से बने रंग मंच पर मनाया गया। दशकों तक यह श्वेत लोगों की वशिष्ठता यानी सुप्रीमेसी, मतलब उनके लिए कह सकते हैं कि वो केवल उन्हीं का एकाधिकार था उन सीट पर, जहाँ प्रिटोरिया की ये बिल्डिंग है एम्फी थिएटर, वहाँ की बात हो रही है, की जगह रही थी। और अब यह विभिन्न रंगों और राष्ट्रों का इंद्रधनुषीय स्थल था, जहाँ दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और रंग भेद विहीन सरकार की स्थापना हुई थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम। मिस्टर डे लर्क was first sworn in as second deputy president. Then the Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world I said, उस सुंदर और सुख पतझड़ के दिन मेरी बेटी जेनानी मेरे साथ थी। मंच पर सर्वप्रथम मिस्टर डे क्लर्क ने द्वितीय उप प्रधान की शपथ ली। तब थोबो बेकी ने प्रथम उप प्रधान की शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के पालन और समर्थन की और स्वयं को गणतंत्र और इसके लोगों के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। एकत्रित अतिथियों और देख रहे संसार से मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. आज हम सभी यहाँ हमारी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता की कीर्ति और आशा प्रदान कर रहे हैं। लंबे समय तक चली असाधारण मानवीय विपत्ति के अनुभव से ऐसा समाज अवश्य जन्म लेगा जिस पर समस्त मानव को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम जो बहिष्कृत थे बहुत थोड़े समय पहले तक, उनको आज अपनी धरती पर विश्व के देशों का मेज़बान करने का विशेष अधिकार मिला है। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को हमारे देश के लोगों का साथ देने के लिए, जो अंततः सबके लिए न्याय, शांति और मानवीय सम्मान का प्रतीक है, साधुवाद करते हैं, मीन्स धन्यवाद देते हैं। We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing
bondage, of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमने अंततः अपने राजनीतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली। हम अपने सभी लोगों को लगातार गरीबी, पतन, दुखों, लिंग और दूसरे भेदभावों की दास्तां यानी बंधनों से आज़ादी दिलाने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions of one by another. कदापि कदापि और कभी भी फिर यह नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि पर फिर कभी एक का दूसरे पर अत्याचार होने का अनुभव करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. मानव उपलब्धि के गौरव का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का प्रभुत्व बना रहे। परमात्मा अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrier rode in perfect formation over the Union buildings. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कुछ क्षणों बाद जब दक्षिणी अफ्रीका जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और फौजी दस्तों ने पूर्ण रचना में गर्जना की तो हम सभी ने इस आकर्षण और प्रभावशाली प्रदर्शन की गर्जना के कारण विस्मय से अपनी आंखें ऊंची उठाई। It was not only a display of pinpoint precision and military force but demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो प्रदर्शन किया था केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था या फिर फौजी बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि फौज की एक नई सरकार जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जीती थी कि लोकतंत्र के प्रति सेना को प्रदर्शन था। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कुछ ही क्षणों पहले दक्षिणी अफ्रीका के सेना और पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी जो छाती पर बीते दिनों के फीते और तमगे लगाए थे, उन्होंने मुझे सलाम किया और मेरे प्रति निष्ठा की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस तथ्य के प्रति सचेत था कि कुछ ही वर्षों पहले वे मुझे सलाम न करते बल्कि मुझे कैद करते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि अंत में इम्पाला जेटों ने दक्षिणी अफ्रीका के झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का वी शेप का धुआं पीछे छोड़ा, क्योंकि ये उनके जो नया नेशनल फ्लैग था उसके ये 5 कलर थे और ये जो इम्पाला जेट है ये अफ्रीका की जो फोर्स है एयर फोर्स उसके जेट्स थे। आगे बढ़ते। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हमारे 2 राष्ट्रीय गानों श्वेतों को नकोसी सिकेलल अफ्रीका गाते और अश्वेतों को गणराज्य के पुराने राष्ट्रीय गान डाई स्टेम गाते देखते हुए मेरे लिए दिन एक प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they
would soon know the words by heart। अब आगे बताते हैं नेल्सन मंडेला कि यद्यपि उस दिन किसी भी समूह को गान के शब्दों का पता नहीं था जिसे वह कभी तुच्छ समझते थे, तथापि शीघ्र ही उनको इसके शब्द स्मरण हो जाएंगे। जो नेशनल एंथेम ये लोग वाइट पीपल और ब्लैक पीपल गा रहे थे, कुछ समय इसी नेशनल एंथेम को, डाइस टेम को ये नकोसी सिकेलेला अफ्रीका इसे बिल्कुल तुच्छ मानते थे और इससे घृणा करते थे। परंतु नेल्सन मंडेला को यह विश्वास है कि जल्द ही इन्हें ये अच्छे से स्मरण हो जाएंगे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उद्घाटन के दिन इतिहास से मैं पूर्णतया पराजित महसूस कर रहा था। कारण था कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक कटु एंग्लो बोयर युद्ध के बाद और मेरे जन्म से पूर्व दक्षिणी अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने अंतर्विरोधों को जोड़कर अपने ही देश के काले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व की प्रणाली की रचना की। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। वह ढांचा जिसका निर्माण उन्होंने किया उससे विश्व के ज्ञान में से सर्वाधिक कठोर अमानुषिक समाज में से एक का आधार बना। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक और मेरे मनुष्य रूप में 8वें दशक में यह प्रणाली सदा के लिए उलटकर एक ऐसी प्रणाली में बदल गई जिसमें सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर स्वीकार किया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वह दिन, कौन सा दिन? इनॉग्रेशन का दिन। वह दिन मेरे हजारों लोगों की अकल्पनीय कुर्बानियों से आया था, जिन लोगों के दुखों और साहसों को न तो गिना जा सकता है और न ही उसका कर्ज चुकाया जा सकता है। I felt that day as I have on so many others days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि जैसा कि मैंने बहुत से दूसरे दिनों में किया था, उस दिन मैंने महसूस किया कि उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों को सिर्फ जोड़ हूँ, मतलब अपने आप को उन देशभक्तों का एक सम यानी जोड़ बता रहे हैं जो मेरे सामने ही चले गए थे। That long and noble line ended and now began again with me। उस लंबी और सुयोग्य श्रृंखला का अंत अब फिर से शुरू हो गया था। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and wrought। मुझे दुख था कि मैं उनका आभार प्रकट करने के काबिल नहीं था और वे यह देखने में समर्थ नहीं थे कि उनका संघर्ष क्या रंग लाया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। नेल्सन मंडेला कहते रंगभेद के आधार पर या रंगभेद के कारण अलगाव की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और देर तक रहने वाला घाव किया।
all of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी इस गहरे प्रहार से यदि पीढ़ियों तक नहीं तो अनेक वर्षों तक आहत होंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sizulas, the Chief Luthulis, the Yusuf Daduso, the Bram Fishers, the Robert Subukwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. परंतु सदियों के दमन और अत्याचार का न चाहते हुए भी एक प्रभाव यह था कि इससे ओलिवर टेम्बोस, वोल्टर सिसिलस, चीफ लुथिलियोस, यूसुफ डाडूसो, ब्राम फिशर जो, रॉबर्ट सोबुकोसो को हमारे समय में पैदा किया, जो कि असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले ऐसे पुरुष थे कि उन जैसे दोबारा न जाने कब होंगे या उन जैसे दोबारा कभी नहीं होंगे. Perhaps it requires such depth of operation to create such highest of character. शायद इतने उच्चतम चरित्र की रचना के लिए इस तरह की दमन की आवश्यकता होती हो. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश खनिज और रत्नों, मणियों आदि से भरपूर है जो कि इसकी भूमि के नीचे है, परंतु मुझे हमेशा से पता है कि इसकी सबसे बड़ी दौलत इसके सर्वाधिक शुद्ध हीरो से भी अच्छे और सच्चे मेरे लोग हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. इन्हीं संघर्षरत साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा है. बारंबार मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक विचार के लिए अपने जीवन का जोखिम उठाते और इसका बलिदान करते देखा है. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने मनुष्यों को देखा है बिना टूटे आक्रमण और यातना के आगे उस शक्ति और आघात से शक्ति मुक्त होते जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. I learned that courage was not absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा था कि साहस डर का अनुपस्थित होना नहीं परंतु इस पर विजय प्राप्त करना ही. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. शूरवीर वह नहीं है जो भय को महसूस नहीं करता परंतु वह है जो उस भय पर विजय प्राप्त करता है. No one is born hating another people because of the color of his skin or his background or his religion. Means कोई भी किसी भी दूसरे मनुष्य की त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है क्योंकि प्रेम इसके विपरीत अधिक स्वाभाविक रूप में मानव हृदय में उत्पन्न होता है. Even in the grimmest time in prison,
When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अपनी जेल यात्रा के अत्यंत भयंकर समय में भी जब मैं और मेरे साथी पीड़ा के अंतिम चरम बिंदु में होते थे, मैं चाहे एक सेकंड के लिए या एक क्षण के लिए ही सही संतरियों यानी कि जो वहाँ के गार्ड्स होते में से एक में क्षणिक प्रकाश देखता था, पर यही मुझे चलते रहने के लिए काफ़ी आश्वासन था. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता. In life, every man has twin obligations. Obligations of his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो वैधानिक या नैतिक दायित्व होते हैं. अपने परिवार, माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति दायित्व. तो अपने जो लोग हैं, समुदाय और देश के प्रति जो दायित्व वो दूसरा वाला दायित्व है. पहला वाला दायित्व अपने परिवार, माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज. नागरिकोचित और मनोचित, मतलब एक नागरिक के लिए जो उचित है और एक इंसान के लिए जो उचित है. समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं की प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार इन दायित्वों को निभाता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन. परंतु दक्षिणी अफ्रीका में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए इन दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव सा था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. दक्षिणी अफ्रीका में काले रंग का व्यक्ति जो एक मानव की भांति जीवित रहने का प्रयत्न करता था, उसे दंड दिया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable, ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart. दक्षिणी अफ्रीका में मनुष्य यदि अपने लोगों के प्रति दायित्व निभाना चाहता था तो उसे अपने घर और परिवार से उखाड़कर अनिवार्यतः अलग जीवन व्यतीत करना पड़ता था. अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, गोपनीयता और विद्रोह का अधूरा अस्तित्व. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटिंग फ्रॉम fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखना नहीं चुना था, परंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयत्न में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, भाई, पिता और पति का दायित्व पूरा करने से वंचित किया जा रहा था. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता की भूख लिए पैदा नहीं हुआ था. मैं जो भी या जिस चीज़ के बारे में भी जानता था, जितना मुझे अनुभव था, उस ढंग में मैं स्वयं को स्वतंत्र महसूस करता था या मैंने स्वयं को स्वतंत्र पाया. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad
backs of slow moving balls. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में भागने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से निकलती हुई साफ सुथरी छोटी नदी में तैरने को स्वतंत्र, तारों के नीचे भुट्टा भुनने का और धीमी गति से चलते बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने को स्वतंत्र। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बताया कि जो स्वतंत्रता जहाँ तक वो जानते थे वहाँ तक इन चीज़ों की स्वतंत्रता उनको थी, तो इसलिए उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उनको स्वतंत्रता नहीं है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब तक मैं अपने माता पिता की आज्ञा और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करता था, मुझे मनुष्य या परमात्मा के कानून से परेशान नहीं किया जाता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब मैंने एक युवा पुरुष के रूप में पाया कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे ली जा चुकी है, तो मैंने सीखना शुरू किया कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता एक भ्रम थी और इसके लिए मेरी भूख शुरू हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल मात्र अपने लिए ही स्वतंत्रता चाहता था, जैसे कि रात्रि को बाहर ठहरने की स्वतंत्रता, मनपसंद का पढ़ना और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने जैसी अस्थायी स्वतंत्रता। ट्रांजिटरी मीन्स अस्थायी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहानिसबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं आधारभूत और सम्मानजनक रूप से अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने रहने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने, शादी करने और परिवार बढ़ाने के लिए उत्सुक था। कानूनी जीवन की रुकावटें न होने के लिए स्वतंत्रता। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. परंतु तब मैंने धीरे धीरे देखा कि सिर्फ मैं ही स्वतंत्र नहीं था, परंतु मेरे भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता कम नहीं हुई थी, पर जो भी मेरी तरह दिखते थे उनकी भी कम हुई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drew a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced to life-loving man to live like a monk. यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। तभी स्वतंत्रता के लिए मेरी भूख
मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी भूख बन गई। यही मेरे लोगों के लिए स्वतंत्रता की इच्छा थी, ताकि वे अपना जीवन प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा और आत्मसम्मान से जी सके। जिसने मेरे जीवन को सजीव किया और एक डरे हुए नवयुवक को एक साहसी युवा पुरुष में रूपांतरित किया। जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बनाने में विवश किया। जिसने एक परिवार को प्यार करने वाले पति को घर के बिना बना दिया। जिसने एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को सन्यासी की तरह रहने पर विवश किया। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं अब और सदाचारी या आत्म बलिदान जैसा अगला व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैंने पाया कि मैं थोड़ी और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं उठा सकता, जो मुझे नहीं मिल सकती थी जब मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इनविजिबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे किसी भी लोग यानी मेरे लोगों की जंजीरें सभी लोगों को जंजीरें थी। मीन्स अगर एक व्यक्ति बंधा हुआ है तो दूसरा भी बंधा हुआ है। मीन्स एक के पास स्वतंत्रता नहीं है तो दूसरे के पास भी स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए नेल्सन मंडेला मानते थे कि जब तक मेरे लोग स्वतंत्र नहीं होंगे मैं स्वयं को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाऊंगा। और आगे बोलते हैं, मेरे सभी लोगों की जंजीरें मेरी अपनी जंजीरें थी और इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे सभी की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, न केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि दबाया सताया हुआ भी अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए, यकीनन जैसे एक अत्याचारी। उनका मानना है कि जब एक अत्याचारी किसी व्यक्ति पर दमन करता है तो वह स्वयं भी स्वतंत्र नहीं है, वह भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is looked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. मीन्स वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणा का कैदी है, वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे कैद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो नेल्सन मंडेला अंत में कहते हैं, जैसा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता ले ली जाती है, दबाया सताया हुआ और अत्याचारी समान रूप से मानवता से वंचित है। मीन्स उनका मानना है कि जो दमन कर रहा है वो और जो दमन सह रहा है वो दोनों ही मानवता से वंचित है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।